माननीय सांसद महोदय, आपको महंगा पड़ेगा। मैंने आपके इस गलत बयानी पर आपको मैंने मानहानि का नोटिस दिया है। आप इस नोटिस का जवाब दें, आप माफ़ी मांगें, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। पार्लियामेंट चुनाव में एफिडेविट दिया है। आपके ये पूरे काले कारनामे हैं जो एक केस का आपने जिक्र किया है। ऐसे कारनामे तो मेरे नहीं हैं। मेरे ऊपर एक आचार संहिता का केस है और एक मेरे ऊपर जो जबरदस्ती केस कराया गया। चुनाव चिन्ह के जो मालिक हैं वो तो खुद चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं। उनके ये प्रतिनिधि हैं, ये पहले ही जेल जा चुके हैं और ये हमको ज्ञान देते हैं। और इसलिए मैं एक झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहूंगा। बक्सर के लोकसभा के माननीय सदस्य, जिन्होंने विगत लोकसभा चुनाव में यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर निर्वाचित हुए, लोकसभा में जाकर उन्होंने शपथ भी लिया। जिस बात की उन्होंने शपथ ली उसको इतनी जल्दी भूल गए, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने 12 करोड़ की ज़मीन खरीदी है बक्सर में। जब मैं ये खबर सुना तो मैं, सच पूछिए तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भाई मुझे जानकारी नहीं है, इनको कहाँ से जानकारी होगी। तो एक तो आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहूँगा कि माननीय सांसद महोदय, आप अगर इतने गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, तो बक्सर की उस जनता का क्या होगा जिसने आपको सांसद चुना है। और इसलिए चूँकि मेरी छवि को नुकसान पहुँचा है, मैं 35 वर्षों से राजनीति में हूँ। सांसद महोदय तो अपने पिता के कारण राजनीति में है, मैं अपने पिता के कारण राजनीति में नहीं। कि माननीय सांसद महोदय, आपको महंगा पड़ेगा। मैंने आपके इस गलत बयानी पर आपको मैंने मानहानि का नोटिस दिया है। आप इस नोटिस का जवाब दें, आप माफ़ी मांगें, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज मैं कहने आया हूँ आप सभी के माध्यम से माननीय सांसद महोदय को, सीधा मेरा अल्टीमेटम है कि वो इस गलत बयानी के लिए माफ़ी मांगे। मैंने 1 इंच भी ज़मीन बक्सर में खरीदी नहीं है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, चुनाव में जो पैसे मेरे पास थे सब खर्च हो गए। तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि वो ज़मीन बेचो और बक्सर में जाकर के ज़मीन खरीदो और घर बनाओ। और मेरी माँ अभी पूना में रहती हैं मेरे छोटे भाई के साथ। और मैंने उन पत्रकार महोदय को कहा था कि वो ज़मीन बेचूंगा, प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, बक्सर में ज़मीन लूँगा, घर बनाऊंगा और बक्सर में रहूंगा और बक्सर के लिए लड़ूंगा। इसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आकर के मुझे भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। कहा कि 12 करोड़ का ज़मीन इन्होंने खरीद लिया। कहा कि मैंने करोड़ों रुपया कभी देखा ही नहीं है। कहा कि मुझे तो, मैं नादाव जानता ही नहीं हूँ कि कहाँ है। कहा कि अगर उनको बक्सर में छोड़ दिया जाए तो भूल जाएंगे। आप मेरे ऊपर कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी हूँ। आपको 450 लाख रुपए आपने BSFC के जो रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? ये आपकी एफिडेविट है। आपने पार्लियामेंट चुनाव में एफिडेविट दिया है। आपके ये पूरे काले कारनामे हैं जो एक केस का आपने जिक्र किया है। ऐसे कारनामे तो मेरे नहीं हैं। मेरे ऊपर एक आचार संहिता का केस है और एक मेरे ऊपर जो जबरदस्ती केस कराया गया। एक कॉलेज का मैं चेयरमैन था और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि इस कॉलेज में गड़बड़ी हुई। निगरानी विभाग ने जांच की, 1 रुपया की गड़बड़ी नहीं पाया गया। मैं चूंकि चेयरमैन था, एक प्रोसीडिंग पर केवल मेरा एक दस्तखत था और इसके कारण मुझे आरोपी बनाया गया। और मैंने चैलेंज किया उसी समय सरकार को कि अगर 1 रुपये का भी गलती गड़बड़ी मेरे ऊपर हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूँगा। लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाया। और इस चुनाव में भी मेरे पूरे कैंपेन में इस कागज़ को, मेरे ऊपर जो केस है वो गोपालगंज से कुछ भाई लोग इनको सप्लाई करते थे और उसको लेकर के यहाँ बोलते थे। मेरे नाम का भी अपभ्रंश, नाम लेकर के ये इनके लोग बोलते हैं और ये बोलते हैं। लेकिन मैंने तो आज तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं पार किया। राजनीति में सबको सम्मान देना चाहिए। उसमें भी मैं उनको कहूँगा, मैं तो कभी जेल नहीं गया आज तक। आप सांसद महोदय तो जेल खट के आए हैं। आप खुद जेल में रहे हैं। तो एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। ये है इनके ऊपर 450 लाख का
जो बिहार सरकार का बकाया है, जो जिसको आज तक इन्होंने नहीं दिया है, ये इन्होंने खुद स्वीकार किया है अपने एफिडेविट में। और इसको लेकर के इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जांच चल रही है। और ये चावल घोटाला का केस है जिसमें एक अंदर गए हुए हैं। ये 5-10 कंपनियों के मालिक हैं। मैं तो कंपनी नहीं चलाता, मैं तो बिजनेसमैन हूँ नहीं, मैं तो एक शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हूँ। 24/7 केवल भारत माता के सेवा के लिए काम करता हूँ। मेरा जो पेंशन मिलता है विधानसभा से और मेरी जो खेती बाड़ी है, उसके अलावा मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। हाँ, मेरे भाई हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, मेरा परिवार है, आज के डेट में बहुत विकसित परिवार है। लोग, एक तो इनका जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह के जो मालिक हैं वो तो खुद चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं। उनके ये प्रतिनिधि हैं, ये पहले ही जेल जा चुके हैं और ये हमको ज्ञान देते हैं। और इसलिए मैंने इनको सीधा मैंने इनको नोटिस दिया है। नोटिस का ये जवाब दें और ये माफ़ी मांगें। अगर ये माफ़ी नहीं मानेंगे, मैं इनको कोर्ट में घसीटूंगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि कोई आदमी कोई गलत आरोप लगा देगा और मैं बर्दाश्त कर जाऊँगा। मैं चाणक्य का वंशज हूँ और चाणक्य के वंशज होने का सीधा मेरा स्पष्ट संदेश है। आग के साथ आग बन मिलो, पानी के संग बन पानी, गरल का उत्तर है प्रतिगरल, कहते हैं जग के ज्ञानी। मैं उस पंडित चाणक्य के रास्ते चलने वाला व्यक्ति मैं हूँ। और मैं उनको भी कहूँगा कि अगर आप में थोड़ी भी महाराणा प्रताप का अगर अंश होता तो आप इस प्रकार का कोई भी गलत आरोप नहीं लगाते। आप अपने पद से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। आप कुछ भी आरोप लगा देते हैं। आप कहते हैं मैं सरकार का मंत्री पद छोड़ दिया। आपने नहीं छोड़ा, आपको छोड़ने पर मुख्यमंत्री ने मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, मैं ऐसे भ्रष्टाचारी को उस मंत्रालय का मंत्री नहीं रहने दूंगा जिस मंत्रालय के जो बहुत सारे जो प्रोडक्टिव आइटम हैं, जिसका आपने गबन किया था। मुख्यमंत्री के प्रेशर के कारण आपने मंत्रालय छोड़ा और आप नाखून कटा करके शहीद बने हुए हैं। ये सबको मालूम है राजनीति में क्या चीज़ है जो हमसे छुप जाएगा। इसीलिए मैं आज बक्सर में, माननीय सुधाकर सिंह जी ने कहा था मैं इसको सिंगापुर बनाऊंगा। तो कहाँ गया सिंगापुर बनाने का? आप तो एमपी हो गए। अब आप कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, तो आपको तो मालूम था कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार मोदी जी की थी, मोदी जी की बन गई। आपने आखिर किसके सहारे कहा? क्या पाकिस्तान से आपको मदद मिलने वाला था? क्या आपको मदद अमेरिका करने वाला था? क्या आप इस बक्सर को सिंगापुर बनाना चाहते थे? तो आपको सिंगापुर बक्सर को बनाना पड़ेगा, नहीं तो बक्सर की जनता आपका हिसाब करेगी। लेकिन मैंने जो टाइम आपको मैंने दिया है, मैंने कल शाम में उनको मेल पर इसको भिजवाया है अपने वकील के माध्यम से, और मैंने साफ कहा है कि आप इसके लिए माफ़ी मांगें और बिना माफ़ी का कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं माफ़ी मांगेंगे मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और कोर्ट में आपका हिसाब करूंगा। भारत के सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।